अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। और इस जो हमारे पास स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टॉरिसलीज लॉ से। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ई फ्लक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई होल है। ठीक है, तो इस होल से जब लिक्विड आउटफ्लो करता है तो हम कहते हैं कि जो लिक्विड का आउटफ्लो है वो क्या है, ई फ्लक्स है। तो यहाँ लिखा गया है द आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द ई फ्लक्स। और जिस होल से लिक्विड आउटफ्लो करता है उसे कहा जाता है ओरिफिस। ठीक है, क्या कहा जाता है, ओरिफिस कहा जाता है। तो ई फ्लक्स हो गया आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द होल और ओरिफिस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं टॉरिसलीज लॉ की। टॉरिसलीज लॉ क्या कहता है, फॉर एन ओपन कंटेनर, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंटेनर हो जिसका अपर साइड क्या ना हो, क्लोज ना हो, ओपन हो, तो उस कंडीशन में फॉर एन ओपन कंटेनर द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट एज द डेप्थ ऑफ द ओरिफिस फ्रॉम ओपन सरफेस। टॉरिसलीज लॉ क्या कहता है कि सपोज कीजिए हमारे पास जो ये ओरिफिस है, जो ये होल है, ये ओपन सरफेस से h डेप्थ पर है। तो इस ओरिफिस से जो फ्लूइड आउटफ्लो होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी कि कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट से, मतलब जो हमारे पास ओरिफिस की डेप्थ है उसके इक्वल अगर हम हाइट लें तो इस हाइट पर गिरने से, मतलब फ्री सरफेस से इस हाइट तक गिरने पर, मतलब जो वेलोसिटी गेन करेगा उसके इक्वल क्या होगी, ई फ्लक्स की स्पीड होगी। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में, मतलब उसको ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या करता है, ड्रॉप किया जाता है इसको, और ये एच हाइट तक या एच डेप्थ तक क्या करता है, ड्रॉप करता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u इज इक्वल टू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा यानी कि एच डेप्थ कवर करेगा तो उस कंडीशन में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू, लिखा जाता है न्यूटन्स लॉ से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस कंडीशन में हमारे पास u कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा 2g, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका h। तो यहाँ पे v इज इक्वल हो जाएगा √2gh। तो बेसिकली ये जो हमारे पास वेलोसिटी आई है ये किसकी वेलोसिटी है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो फ्री फॉल के दौरान h डेप्थ तक गिरने के बाद गेन की जाती है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो टॉरिसलीज लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होगी वो भी क्या होनी चाहिए, 2gh होनी चाहिए, जहां पर h रिप्रेजेंट करता है ओरिफिस की डेप्थ को फ्रॉम ओपन सरफेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया v इज इक्वल टू √2gh, क्या सच में स्पीड ऑफ ई फ्लक्स भी उतनी ही है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ओपन कंटेनर है जिसमें फ्लूइड को भरा गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक ओरिफिस है, तो मैंने ओरिफिस को थोड़ा आगे तक रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और मान लीजिए जो ओरिफिस की डेप्थ है ओपन सरफेस से वो है स्मॉल h, और पूरे लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो है कैपिटल H। अब देखिए, क्योंकि कंटेनर ओपन है तो इस कंडीशन में जो हमारे पास ओपन सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, PA।
ठीक है। अब क्योंकि कंटेनर किसी सरफेस पर रखा गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो हाइट होगी, कंटेनर की जो हाइट होगी, हाइट के अलोंग जो भी प्रेशर होगा वो सारा का सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इस ओरिफिस से ठीक बाहर वाले पॉइंट पर देखूँ, यहाँ कोई पॉइंट लूँ, तो यहाँ पर भी जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, PA होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे बताएगा कि इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड आउटफ्लो तभी करेगा जब हमारे पास अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो और बाहर की तरफ प्रेशर क्या हो, कम हो। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसके कैलकुलेशन के लिए हमारे पास देखो, हमने लास्ट टाइम पे लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता उसका कैलकुलेशन किया था। तो हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विड कॉलम है, एज्यूम कर सकते हैं कि H हाइट का लिक्विड कॉलम है। तो जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा होगा वो कितना हो जाएगा, एक तो अपर सरफेस पे जितना प्रेशर है PA, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस इस लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा होगा उतना प्रेशर यहाँ पे एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ तो इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, ठीक इस ओरिफिस के अंदर जो पॉइंट होगा इस पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस इस लिक्विड कॉलम के कारण जो यहाँ पे इस ओरिफिस से ऊपर जितना भी लिक्विड कॉलम है उसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा PA प्लस ρGH। तो अब अगर मैं इस ओरिफिस से जुड़ी हुई इस ट्यूब के बारे में बात करूं, थोड़ा मैं इसको बना लेता हूं यहाँ पे। मान लीजिए ये वो ट्यूब है, ठीक है। तो इस ट्यूब के लिए जो एक्सिस है वो ये है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। तो इस कंडीशन में हमारे पास इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है PA प्लस ρGH, और इस वाले पॉइंट पर मतलब ठीक इस क्रॉस सेक्शन से बाहर जो प्रेशर है वो है PA। तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, ये वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, यहाँ फ्लूइड है। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास नेट प्रेशर आ जाएगा P नेट, जिसकी वजह से लिक्विड आउटफ्लो करेगा, वो कितना हो जाएगा PA प्लस ρGH, ये वाला प्रेशर माइनस ये प्रेशर। तो P नेट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ρGH। इस प्रेशर के कारण ये बेसिकली प्रेशर डिफरेंस है, नेट प्रेशर है, जिसकी वजह से लिक्विड क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा। अब मान लीजिए हमारे पास जो ये क्रॉस सेक्शन है इसका जो सरफेस एरिया है मान लीजिए वो है A। तो इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सरफेस एरिया कितना है A। तो इस कंडीशन में हमारे पास इस ट्यूब के अक्रॉस जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू P नेट मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक है, तो ये P नेट मल्टीप्लाइड बाय A। तो P नेट कितना है, ρGH, तो ये हो जाएगा ρGH मल्टीप्लाइड बाय A। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब हम इस फोर्स के कारण, क्योंकि अब प्रेशर डिफरेंस है तो फोर्स एक्सर्ट होगा, तो इस फोर्स के कारण क्या करेगा, लिक्विड अब मूव करता है। तो लिक्विड जब मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। तो वेलोसिटी गेन का मतलब ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस फोर्स के द्वारा मान लीजिए डेल्टा T टाइम तक क्या किया जाता है, फ्लूइड के किसी अमाउंट को फ्लो किया जाता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स F नेट दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए कि जो लिक्विड की वेलोसिटी है जिसको कि हमें कैलकुलेट करना है V है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे फोर्स F नेट डेल्टा T टाइम तक क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट तय किया जाएगा वो होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम।
ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस कंडीशन में जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट मल्टीप्लाइड बाई, मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो है डेल्टा एक्स, ठीक है, तो एफ नेट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, और एफ नेट की वैल्यू हमारे पास है रो जी एच ए, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने कहा है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब ये जो वर्क डन है बेसिकली क्या कर रहा है, फ्लूइड मोशन में आ रहा है तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। फ्लूइड के कितने अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ से जो फ्लूइड पास होगा जिसकी कैलकुलेशन हमने डेल्टा टी टाइम के लिए की है, जो मास क्या हो रहा है डेल्टा टी टाइम के लिए शिफ्ट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। तो वर्क डन will be equal to kinetic energy gained by fluid। तो ये हो जाएगा रो जी एच ए वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, क्योंकि फ्लूइड कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, वी की स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर। अब ये एम क्या है, यहाँ पे एम उस फ्लूइड का मास है जिसने वेलोसिटी गेन की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल डेल्टा टी टाइम तक डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट करने वाले फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूँ, रो जी एच ए वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी को लिखा जाता है रो इज इक्वल टू होता है एम ओवर वी, ठीक है, सॉरी कैपिटल वी, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से m को लिखा जा सकता है रो मल्टीप्लाइड बाई वी, रो मल्टीप्लाइड बाई वी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्मॉल वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब थोड़ा देखिए, ये v बेसिकली फ्लूइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या होता है डिस्प्लेस होता है डेल्टा टी टाइम में। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ तक हमारे पास फ्लूइड पहुँचता है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा एक्स। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये वाली जो हाइट है वो है डेल्टा एक्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। तो इस कंडीशन में जो फ्लूइड का जितना अमाउंट या फ्लूइड का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय this length, so it will be volume of the cylindrical part, तो A multiplied by delta x, so it will be equal to 1/2 रो V की वैल्यू हो जाएगी A multiplied by delta x V स्क्वायर, so रो जी एच ए V delta t that will be equal to 1/2 रो ए, डेल्टा एक्स को अगेन लिखा जा सकता है वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी और मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से ये वाली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा जी एच इज इक्वल टू 1/2 वी, और हमारे पास एक v यहाँ पे है और एक v यहाँ पे है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सो v इज इक्वल टू √2gh, और जो कि उतनी ही वेलोसिटी है जो कि किसी बॉडी के द्वारा फ्री फॉल के दौरान h डेप्थ पर गेन की गई है। यहाँ देखिए हमने यहाँ एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ ई फ्लक्स आई वो भी कितनी आई, v इज इक्वल टू √2gh। तो ये थी टॉरसेलीज थ्योरम, ठीक है।